ओके, अब अपन देखेंगे एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या देखा था? पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो आपका एंगल निगेटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो अब अपन एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी अपन दो एंगल की बात करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसके पहले अपने को एक थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा देखना है। ओके, तो जैसे मैं आपको बोलूंगा कंसिडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या बोला मैंने? कंसिडर अ स्टैंडर्ड सर्कल। तो पहले अपने को स्टैंडर्ड सर्कल क्या होना वो पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन लिख के देता हूं मैं आपको, स्टैंडर्ड सर्कल। ओके, तो स्टैंडर्ड सर्कल मतलब क्या होता है कि इट इज अ सर्कल, it is a circle whose center is at origin. It is a circle whose center is at origin. मतलब जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे रहेगा उस सर्कल को अपन स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। अरे में बहुत बार ये वर्ड का यूज होगा, स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस आर ऐसा भी आएगा। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल बोले तो रेडियस 1 हो जाएगा। ओके, तो स्टैंडर्ड सर्कल की अपन ने डेफिनेशन देखा। स्टैंडर्ड सर्कल मींस इट इज अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। यानी ये समझ लो मेरे पास में एक ओरिजिन है, ये उसका सेंटर हो गया, और यहां से लेके अगर मैंने ड्रॉ किया, ये जो सर्कल है इस सर्कल को बोलेंगे अपन स्टैंडर्ड सर्कल। दिस सर्कल इज नोन एज स्टैंडर्ड सर्कल। व्हाई इट इज अ स्टैंडर्ड सर्कल? बिकॉज सेंटर इज एट ओरिजिन। अगर मैं यानी जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे रहेगा उस सर्कल को अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सर्कल। आई बात ध्यान में? ओके, अब आएंगे अपन एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। तो इसमें करना क्या है आपको? एंगल्स बोले तो दो टाइप के, एक तो पॉजिटिव एंगल रहेगा या फिर निगेटिव एंगल रहेगा। पॉजिटिव एंगल रहेगा मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, और निगेटिव एंगल रहेगा इसका मतलब आप क्लॉकवाइज क्या करोगे? रोटेट करोगे। ओके, तो यहाँ देखिए मैं थ्योरी बोलते जाता हूँ, साथ में डायग्राम भी बना दिया जाता है। यहाँ मैंने बोला कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल। अब स्टैंडर्ड सर्कल बोला तो आप समझ गए कि उसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए? ओरिजिन पे होना चाहिए। कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल। ओके, ये स्टैंडर्ड सर्कल हो गया मेरे पास में। कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल, तो यहां तक पहुंच गया मैं। स्टैंडर्ड सर्कल है करके इसका ओरिजिन पे क्या रहेगा? सेंटर रहेगा। कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस आर। किसका करना है मुझे? ऑफ रेडियस आर। तो ये एक मेरा स्टैंडर्ड सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस जो है वो कितना है? आर है। कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल हुज radius is r. Okay, p x comma y be the any point on the circle. p x comma y be any point on the circle. तो ये जो मैंने एक स्टैंडर्ड सर्कल निकाला, स्टैंडर्ड सर्कल है, उसका रेडियस r है, उसके ऊपर एक p पॉइंट ले लिया। p बी द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। p जो पॉइंट है वो सर्कल पे होना चाहिए। ओके, फिर अगर मैंने समझ लो ओपी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा रेडियस हो गया, और रेडियस कितना लिया मैंने? आर लिया है। ऐसे में एक बार फिर से थ्योरी समझ लेते हैं। कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस आर। स्टैंडर्ड सर्कल, दैट्स व्हाई द सेंटर इज एट ओरिजिन। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, join this OP, means OP is nothing but the radius and radius is R, क्योंकि अपने सर्कल कौन सा कंसीडर किया? R रेडियस वाला सर्कल क्या किया अपने? कंसीडर किया। फिर क्या करता हूँ, ये P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन x एक्सिस। P पॉइंट से x एक्सिस पे मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो डिस्टेंस है ओ एम,
ये OM डिस्टेंस यानी x हो गया, OM डिस्टेंस यानी x हो जाएगा, और ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा y, ये तो सभी को समझता है। अगर समझ लो मुझे 3,4 अगर पॉइंट अगर प्लॉट करना है, ये मेरे पास में एक ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 3 है, यहाँ पर वैल्यू 4 है, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,4, मतलब इतना जो डिस्टेंस है वो 3 हो जाएगा, और इतना जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर है ना। इसी तरीके से आप P पॉइंट प्लॉट करते कि नहीं 3,4, तो ये 3 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, तो मेरे पास में कौन है x और y, मतलब इतना डिस्टेंस x हो जाएगा, इतना डिस्टेंस y, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम रहेगा, ये और ये डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा y हो जाएगा, इधर में, क्योंकि ये समझ लो मेरा x है और ये y है, तो ये कैसे रिप्लेस होगा x से, और ये कैसे रिप्लेस होगा y से, तो ये y है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया y हो गया। इधर में थोड़ी और थ्योरी की तरफ बढ़ो, क्या बोला मैंने, कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस r, p x, y be any point on the circle, then draw the perpendicular from the point p on x axis, means pm perpendicular on x axis, then OM is the distance x, PM is y and OP is radius, OP क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, then this OP making the angle theta with the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि इधर क्या लिखते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर लिखते हैं करके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इधर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां तक डायग्राम समझ में आ गई? ओके, अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट मार देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखिए मैं ये वाली डायग्राम निकाल लेता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ओ है, एम है, पी है, ये आर है, ये वाई है, ये एक्स है। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, 90 डिग्री तो क्या हो गया हाइपोटेनस। ये थीटा एंगल है तो ये क्या हो गया अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट। ये अपन ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में स्टडी कर चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपका हाइपोटेनस रहेगा, जो एंगल आप कंसीडर करें, जैसे मैंने ये एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने की साइड क्या रह जाएंगी अपोजिट रह जाएंगी, ये एंगल के सामने की साइड अपोजिट, जो बच जाती है वो साइड कौन सी रहती है आपकी एडजेसेंट रहेगी, कौन सी एडजेसेंट। चलिए अब यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ, ये तो समझ गया आपको। तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा, साइन थीटा में क्या लेते हैं अपन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा लिख दिया मैंने कॉस थीटा, कॉस थीटा में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड लिखता हूँ टैन थीटा, तो टैन थीटा में क्या हो जाएगा अपना टैन थीटा बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर नंबर 4 ले लिया मैंने कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या हो गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। फिर अपन ने लिखा सेक थीटा, ये सीक्वेंस बराबर देखना यानी कंफ्यूज नहीं होता, अगर आप आड़े टेढ़े कुछ भी लिखोगे तो फिर परेशानी आती, फिर हमेशा सीक्वेंस से ही काम करना यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम जाएगा नहीं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और क्या लिया अपन ने कोसेक थीटा। तो साइन थीटा यानी कितना हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा मतलब इसको उल्टा करेंगे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सेक थीटे में इसको उल्टा करना है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, कोसेक में हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ओके चलिए अपोजिट, अपोजिट कितना है y, अपोजिट कितना है y, हाइपोटेनस कितना है r, हाइपोटेनस कितना है r, cos थीटा, cos में एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है x, हाइपोटेनस कितना है r, अपोजिट y x x y r अपॉन x और ये हो गया r अपॉन y, r अपॉन x और r अपॉन y। समझ गया यहाँ तक? सिंपल था। पिछले बार अपने क्या किया था वहां पे वैल्यू लिखा था pm pq इस तरीके से लिखा था, अभी अपने पास में यहाँ पे y और x दिया हुआ है, तो साइन थीटा में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस
ये एंगल ले रहे थे, ये अपोजिट बोले तो y हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया आपका r हो गया। तो ये हो गया साइन थीटा y अपॉन r, कॉस थीटा x अपॉन r, tan थीटा y अपॉन x, कॉट थीटा x अपॉन y, सेक थीटा r अपॉन x, कोसेक थीटा r अपॉन y। ओके, अब निगेटिव एंगल की बात करते हैं अपन। ये जैसे अपने पूरी जो बात किया ये पॉजिटिव एंगल से रिलेटेड बात किया। अब निगेटिव एंगल की बात करेंगे तो वही डायग्राम, सब कुछ वही। कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस r, कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस r। स्टैंडर्ड सर्कल है करके उसका ओरिजिन पे सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन पे पी एक्स कॉमा वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब ये सर्कल के ऊपर मैंने क्या किया, P पॉइंट ले लिया, P पॉइंट x कॉमा y ऑन द सर्कल, जॉइन द OP, ये OP को ज्वाइन कर दिया। देन दिस OP मेकिंग द एंगल माइनस थीटा। यहां पर भी देखो P x कॉमा y be any point on the circle, join the OP, OP making the angle theta with the positive direction of x axis। एंगल कैसा मेजर कर रही है वो थीटा, क्योंकि अपन कहाँ जा रहे थे उधर एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन से जा रहे थे ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ये डायरेक्शन से आ गए तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो एंगल कैसा रहता, निगेटिव रहता। ये एंगल का मेजरमेंट भी थीटा है और ये एंगल का मेजरमेंट भी क्या है, थीटा है। माइनस क्या इंडिकेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या इंडिकेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब एंगल का अगर मुझे मेजरमेंट लेना है ये भी थीटा रहेगा और ये भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। फिर यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। उसके ऊपर क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये कौन से क्वार्टर में लाया हो रहा, फोर्थ क्वार्टर में लाया हो रहा। और फोर्थ क्वार्टर में एक्स पॉजिटिव और वाई कैसा रहता है, निगेटिव। एक्स पॉजिटिव और वाई क्या रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट्स व्हाई द एंगल इज पॉजिटिव। हियर क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट्स व्हाई द एंगल इज निगेटिव। फिर से अपन लेंगे। अब यहाँ पे एंगल थीटा था, अब क्या है, माइनस थीटा। यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 साइन माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट थीटा था, यहाँ पर भी मेजरमेंट थीटा है लेकिन वो माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा। साइन बोले तो वही कार्यक्रम, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। नंबर 2 आपका cos minus theta means adjacent upon hypotenuse. Number 3 tan minus theta, that is opposite upon adjacent. Number 4 cot minus theta equal to adjacent upon opposite. Number 5 tan हो गया, cot हो गया, sec minus theta equal to hypotenuse upon adjacent. And last cosec minus theta equal to, cosec minus theta equal to hypotenuse upon opposite। ओके, चलिए अब इनकी वैल्यू लिखते जाएंगे अब अपन। ओके, अब देखिए इसको फिर साइड में लेना पड़ेगा वापस। यहाँ पे निकाल लेता हूँ बची कुछ डायग्राम। ये आपका एंगल माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, ये O पॉइंट, M पॉइंट, P पॉइंट, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया और वो क्या है, रेडियस। ये एंगल अपोजिट है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई। ये जो है ये वैल्यू किसकी रहेगी, y की वैल्यू रहेगी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये y की वैल्यू हो जाएंगी और ये जो है ये वैल्यू किसकी हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएंगी। ओके, सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एंगल कंसीडर किया तो ये अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट। और ये हाइपोटेनस, वेयर इज हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस को ना क्या समय r, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एडजेसेंट बन जाएगा। ये एडजेसेंट, ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं करके ये अपोजिट हो गया। हाइपोटेनस का तो प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने आ गए और वो हो गया y। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट, अपोजिट यानी ये है। यहाँ पे ये फोर्थ क्वार्टर में y कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, लेकिन ये y क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में y कैसा रहता है, निगेटिव। ये हो गया मेरा माइनस y अपॉन r
रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो पॉजिटिव रहता और वाई कैसा रहता? निगेटिव रहता। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये अपोजिट ही है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है, लेकिन वो उसकी वैल्यू कैसे रहेगी? माइनस रहेगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। तो माइनस वाई अपॉन आर, माइनस वाई अपॉन आर, एडजेसेंट कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, एक्स अपॉन आर, अपोजिट माइनस वाई, एडजेसेंट एक्स, एडजेसेंट एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर अपॉन माइनस वाई। अब देखिए दैट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन आर को मैं माइनस वाई अपॉन आर लिखूंगा। वाई अपॉन आर बोले तो क्या हो गया आपके पास में? साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा, यानी माइनस वाई अपॉन आर, तो इसको लिखूंगा माइनस साइन थीटा। क्या लिखूंगा? माइनस साइन थीटा। एक्स पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव, तो एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर यानी क्या हो गया? कॉस थीटा। यहाँ लिखता हूँ फिर मैं कॉस थीटा। माइनस वाई अपॉन एक्स, तो इसको लिख दिया माइनस वाई अपॉन एक्स, ये माइनस वैसे रखा। वाई अपॉन एक्स यानी क्या है? टेन थीटा, तो इसके आ गया माइनस टेन थीटा। ये हो गया एक्स, माइनस बाहर कर दिया, एक्स अपॉन वाई, ये माइनस लिख दिया। एक्स अपॉन वाई बोले तो कौन है? कॉट थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने कॉट थीटा। आर पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, आर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव मीन्स आर अपॉन एक्स, तो आर अपॉन एक्स यानी क्या है? सेक थीटा। ओके, और ये हो गया आर, तो इसको लिख दिया माइनस आर अपॉन वाई, सो दैट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन वाई बोले तो, आर अपॉन वाई बोले तो कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। है में अब यहां से अपने को कुछ फॉर्मूलेज मिले, कुछ रूल्स मिले, वो अपने को लिखना है। ये तो आप लोगों को समझ गया। फोर्थ क्वार्टर में करके वाई निगेटिव लिखूंगा, बाकी उसको सबको लिखा हुआ है। फिर अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अपने जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको एक शॉर्टकट में और लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन माइनस थीटा, क्या मिला आपको? माइनस साइन थीटा मिला, यानी एक पहला आपको मिला हुआ है ए, यही अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना था। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नंबर टू आपके पास में कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसके बाद में आपके पास में टेन माइनस थीटा इक्वल टू, ये लर्न करना है आपको, टेन माइनस थीटा। फिर उसके बाद में आपके पास में हो गया कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। फिर उसके बाद में आपके पास में कौन हो गया? सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और ए बी सी डी ई एफ कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और ये आपको लर्न करना है। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। है ना? तो ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कहाँ से लाया? उसके लिए मैंने आपको ये थ्योरी क्या करके दिया हुआ है? एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। मेन ये है अपना, लेकिन ये प्रूव कहाँ से हुए उसके लिए मैंने आपको दोनों तरीके से मेथड बताई। पॉजिटिव वाला रहा तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव वाला क्या रखेंगे, और वैल्यू कैसे लेंगे? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, cosec minus theta equal to minus cosec theta. So these are the negative angle of a trigonometric ratio. इसको लर्न करना है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपन इसी का यूज करेंगे, ये पूरी थ्योरी अपन बार बार देखेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप अपनी नोट्स जो है यानी 100 पेज का जो रजिस्टर है उसमें ये सब अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखो। ये लेक्चर अपन यहीं पर ही रोकेंगे, फिर इसके आगे अपन कुछ फॉर्मूलेज और देखेंगे। ओके, तो नोट्स कर डालो, इसको अच्छी तरीके से लिख के रखो आप। ओके, जितना ज़्यादा आप नोट्स बनाओगे, जितनी नोट्स आप क्लियर बनाओगे, उतना आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उतने आपको फॉर्मूले लर्न करने में आसानी जाएगी। है में आप पे डिपेंड करता है। मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, उसी तरीके से आपको अपनी नोट्स बनाते जाना है।
आए बात ध्यान में। तो ये लेक्चर को यहीं पर ही रोकेंगे, फिर नेक्स्ट अपन नए फार्मूले के साथ में मिलेंगे। इसके पहले के लेक्चर के अंदर जितना भी आपको समझा के दिया हुआ है सभी नोट डाउन करके रखिए, लेक्चर वाइज नोट डाउन करके रखिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इनकेस अगर प्रॉब्लम गया भी तो आप उसको यूट्यूब पे फिर से वो नाम के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो। आए दिन में तो फाइल का जो नाम है वो बराबर देख लेना, वो नाम पहले लिख देना, डेट लिख देना, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ आपको लिखना है वो लिख लेना है। यानी अगर आगे चल के फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आ गया तो आप वो हेडिंग डाल के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर